अटकना, हकलाना या तुतलाना, ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। आपको जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा वो प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी और आपको रिजल्ट भी उतना नहीं मिलेगा। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा अटकना या तुतलाना क्यों हो जाता है। सबसे पहले करेंगे बात क्यों हो जाता है, अटकना क्यों होता है। अगर मैं कोई चीज को अटक अटक के बोलूंगा, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, आदत बना ली, वो आदत क्या बन गई, गलत आदत मेरा अटकने में कन्वर्ट हो गया। अब गलत काम शुरू किसने किया, मैंने, तो उसका एंड रिजल्ट किसको मिलेगा, मुझे ही। अगर मैं आज अटक रहा हूं तो मेरी गलतियों की वजह से आज मैं अटक रहा हूं। अगर किसी ने समझाया भी होगा मुझे कि भैया थोड़ा आराम से बोल, आराम से बोल, वो आराम से बोलना वो सोल्यूशन नहीं था। सामने वाले को भी नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को मार्केट जाना है तो वो हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वे में बोल रहा होगा, मम्मी मुझे मार्केट जाना है। अब इतनी स्पीड में आप कितनों के साथ बोल सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी के साथ बोल सकता हूं। अगर मैं इतनी स्लो बोलने की प्रैक्टिस मैं करूंगा, वहां पे क्या हुआ, दोबारा वो मैं नई हैबिट डेवलप कर रहा हूं स्लो बोलने की। जितना स्लो बोलने की अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा वो उतना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान भी करेगा। क्यों? क्योंकि वही स्लो स्पीड आपकी हैबिट बनेगी, दोबारा वो हैबिट बनेगी, फिर आप लोगों के साथ वैसे ही बोलोगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि मैं उसको कितना नॉर्मल वे में बोलूं। प्रैक्टिस ही तुम नॉर्मल में क्यों नहीं करते। अगर मेरी स्पीड का लेवल नॉर्मल मुझे मेंटेन करना आ गया और उसी के अंदर मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वो नॉर्मल स्पीकिंग ही तो है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब देखो ये नॉर्मल स्पीड भी है, फ्लो भी है, क्लैरिटी भी आ रही है। नॉर्मल स्पीड एक ऐसा लेवल होता है जिसके अंदर क्लैरिटी अपने आप आएगी, आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्पीड का लेवल फ्लक्चुएट होगा तो वहां प्रॉब्लम जरूर आएगी। मुझे खुद को लग रहा है मैं अटक जाऊंगा, बोलने से पहले ही सोच लिया मैं अटक जाऊंगा, तो मैं जरूर वहां पे अटक ही जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के बोल रहा हूं नहीं मैं सही बोलूंगा, मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे स्पीड के लेवल का सब कुछ क्लियर है, तो मैं बिल्कुल सही बोलूंगा। अगर मुझे ये लग रहा है मैं सब कुछ सही बोल रहा हूं तो वहां क्लैरिटी भी आएगी। लेकिन अगर मेरे को डाउट हो रहा है खुद पे ही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और वहां पे मैं नर्वस हो गया, क्यों, ये सोच सोच के कि मैंने कुछ बोला और वहां पे मैं रुका, कुछ बोला या रुका, फिर हम क्या करते हैं, ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं। जितना जोर लगाऊंगा वहां गलती उतनी, आप गलती पे गलती कर रहे हो, इसलिए आपका अटकना शुरू के मुकाबले अब ज्यादा आपको लगने लग गया होगा। क्यों? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लोगों की, वो उस इंसान ने ये बोला मैंने ये काम किया, वो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो। अब उसके बाद है तुतलाना, यानी कि र को ल बोलना या म को स बोलना, स को श बोलना, कुछ भी हो सकती है गड़बड़। गड़बड़ डिपेंड नहीं करती वो क्या होगी, लेकिन अगर मैं गलत वे में अक्षरों को बोलूंगा तो वहां रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। जब तक आप उस नॉर्मल स्पीड को नहीं समझोगे आपका क्लैरिटी वैसे भी हो जाएगा खराब। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब यहाँ स्पीड तो नॉर्मल थी तभी क्लैरिटी र की साउंड आ रही है, लेकिन अगर फास्ट कर दूं तो मेरा नाम साहिल मलिक, मैं करनाल हरियाणा में रह रहा हूं। अब देखो जैसे ही फास्ट बोला वो क्लैरिटी गिर गई। इफ योर स्पीड लेवल इज नॉर्मल योर क्लैरिटी विल ऑलवेज राइज, एंड इफ योर स्पीड लेवल इज मोर तो योर क्लैरिटी विल ऑलवेज फॉल। इस फंडामेंटल को याद रखना, ये एक नॉर्मल इंसान के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। फिर भी हम गलतियां करते हैं, सब कुछ पता होते सोते भी हम गलती कर रहे हैं। क्यों? हम नई आदत को डेवलप करने में हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन गलत आदत में अटक के बोलने में हमें शायद मजा आ रहा है, इसलिए हम नई आदत को नहीं समझना चाहते। अगर समझ लोगे आप आज से ही ठीक हो, नहीं समझोगे चाहे 100 तरह के एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। अपनी केमिस्ट्री, अपनी बॉडी को खुद को समझने की कोशिश करो कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, इसका राइट इलाज क्या है। ठीक है ना?
क्यों हुई, कैसे हुई, इसका राइट इलाज क्या है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपको अपने आप से मिल गए तो आपकी सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक ऑनलाइन सेशन लेके देखना चाहिए तो आप एक ऑनलाइन सेशन लेके देख सकते हैं। आपको वहां रिजल्ट भी मैं लाइव के लाइव दिखाऊंगा, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और उसी राइट मेथड में बोलने की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।